गोपालपुर गांव में एक मोची रहता था। उसका नाम था रघु। वो बहुत ही गरीब था। गांव के लोगों के जूते सिलकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। गांव के सभी लोग उसी से अपने जूते सिलवाते थे। एक दिन वो जूते सिल रहा था, तभी उसका दोस्त श्याम वहां आया। उसने रघु से कहा, रघु, तुम इस गांव में कब तक जूते सिलते रहोगे? इससे तो तुम अपना पेट भी नहीं भर सकते। तुम एक काम करो, तुम शहर चले जाओ। शहर में तुम्हें इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे तुम एक खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। रघु कहता है, शहर कैसे जाऊँ? मेरे पास तो 4 पैसे भी नहीं है, और वहाँ जाने के लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना। ना ही अच्छे कपड़े और ना ही पहनने की जूते चप्पल। कैसे जाऊँ मैं शहर? रघु उदास चेहरा लेकर घर वापस आता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतनी गरीबी और लाचारी देखनी पड़ रही है? आखिर कब तक मैं यूं ही गरीबी झेलता रहूँगा? रघु भगवान से वार्तालाप कर ही रहा था कि सामने सड़क से एक फेरी वाला गुजरा। फेरी वाले की गाड़ी से 2 लाल रंग के जूते गिर गए। रघु ने जब ये सब देखा तो उसने तुरंत फेरी वाले को आवाज़ लगाई। फेरी वाले ने अपनी गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि 2 लाल रंग के जूते उसकी गाड़ी से गिर गए हैं। जूते बहुत पुराने थे, इसलिए उसने जाने दिया और अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। फिर रघु ने उन दोनों जूतों को उठाया। रघु को उन जूतों का कलर बहुत पसंद आया। उसने अपने हाथों से उन जूतों को सिला और पहनकर देखा। रघु के पाँव में वो जूते काफ़ी खिल रहे थे। वो उन्हें देखकर काफ़ी हंस रहा था और खुश हो रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद उसने अपने पैरों में जूते पहने थे। वो बार बार जूतों को उतारता और पहनता और हंसने लगता। जूतों को पहनकर वो इतना खुश था कि वो अपने ख्वाबों में खो जाता है और एक शहर में घूमने लगता है। उसके पाँव में वही जूते हैं और वो खुशी खुशी एक समुद्र के किनारे टहल रहा है। अचानक से दयाराम सेठ आता है और रघु को झकझोरते हुए कहता है, ए रघु, पिछली बार तूने जूते सही से नहीं सिले। अगर अब इस बार ऐसा हुआ तो मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। रघु ये ख्वाबों में से बाहर आता है और दयाराम सेठ के जूते सिलने लगता है। कुछ देर बाद रघु उन जूतों को दोबारा से पहनता है और पहाड़ों पर घूमने की इच्छा जताता है। जैसे ही वो कहता है कि मैं पहाड़ों पर घूमने जाना चाहता हूँ, वो तुरंत गायब होकर पहाड़ों की चोटी पर पहुँच जाता है। यह देखकर रघु आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये सब कैसे हुआ। चट्टान बहुत ऊंची थी, तो डर के मारे रघु के मुंह से निकला कि मैं घर जाना चाहता हूँ। रामू तुरंत वहाँ से गायब हो गया और घर पर आ गया। अब रघु को इन जूतों पर शक हुआ। उसने उन जूतों को उतारा और फिर कहा, मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसने फिर जूते को पहना और फिर कहा, मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ। इस बार वो फिर पहाड़ों पर पहुँच गया। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सब इन जादुई जूतों से ही हो रहा है। इस बार रामू ने समुद्र पर जाने की जिद की। वो तुरंत समुद्र पर पहुँच गया। उसने समुद्र के पानी में डुबकी लगाई और थोड़ी देर बाद बाहर आया। अब उसने जंगल में बाघ देखने की जिद की। वो तुरंत एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर एक बड़ा सा बाघ टहल रहा था। बाघ ने जैसे ही रघु को देखा, वैसे ही उसने रघु के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ कि वो वहां से अदृश्य हो गया और घर आ गया। इस बार उसे समझ आ गया था कि दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। इतने में एक डॉक्टर रघु के पास से गुजरा। रघु ने उन्हें रोका और पूरी कहानी उन्हें बताई। डॉक्टर ने ये खबर एक रिपोर्टर को बताई। कुछ ही समय
कुछ ही समय में काफ़ी सारे रिपोर्टर वहां आ गए। धीरे धीरे रघु की पहचान बढ़ने लगी। ये देखकर उसका विपक्षी मोची रतनलाल उससे जलने लगा। रतनलाल ने सोचा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रात को रतनलाल रघु के घर आता है और रघु को सोते हुए देखकर वो उस जूते पर ब्लेड चला देता है, जिससे जूते पूरी तरह से उधड़ जाता है और वापस घर जाता है। सुबह जब रघु सोकर उठता है तो वो अपने जूतों को देखता है। उसके जूते पूरी तरह से फट चुके थे। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि शाम को तो मैंने सही जूते रखे थे, अब ये कैसे फट गए? ज़रूर ये किसी की शैतानी है। रघु उठता है और दोबारा से उन जूतों को सिल देता है। जूते दोबारा से पहले जैसे हो ही जाते हैं। अब वो जूते पहनकर घर से बाहर आता है। कुछ लोग भागते भागते रतनलाल के घर की ओर जा रहे थे। लोगों को भागता हुआ देखकर रघु ने उनसे पूछा, क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि रतनलाल के घर आग लगी है। चलो 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 चलकर उसे बचाते हैं। यह सुनकर रघु सीधा गायब होकर उसके घर पहुंचता है। रतनलाल के घर में आग लगी हुई थी और उसका बेटा घर में फंसा हुआ था। रतनलाल बाहर से आवाज लगा रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। ये सुनकर रघु घर में जाता है और बच्चे को सुरक्षित ले आता है, लेकिन आग में घुसने के कारण उसके जूते जलने लगे थे। उसने तुरंत जूते को उतार दिया और जूते पूरी तरह से जल गए। जूते को जलता हुआ देखकर रघु उदास होने लगा और कहने लगा, अब मैं क्या पहनूंगा? मेरे जादुई जूते। ये सब देखकर रतनलाल कहता है, मुझे माफ़ करना रघु, मैंने ही रात को तुम्हारे जूते ब्लेड से काट दिए थे, मुझे क्षमा कर दो। रघु कहता है, कोई बात नहीं रतनलाल, इंसान के आगे इन जूतों की कोई कीमत नहीं है। ये कहते हुए वो घर की ओर निकल जाता है।